Dear students, today I would like to discuss a very important chapter in English grammar, transformation of sentences. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आप बहुत सावधानी से अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बहुत जरूरी है उनको समझना। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपली आप करते, लेकिन आज कुछ स्पेसिफिक फीचर्स और कुछ स्पेशल पिक्यूलियर सेंटेंसेस कैसे, जैसे जो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन आप सीखने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइमिंग, जो समय को व्यक्त करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइमिंग। अब इसमें जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं उनको कैसे करना है, और हम टाइम में कुछ बातें करते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा कि जो टाइम में चेंज करना है उसमें पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस का प्रयोग करके, सिंस का प्रयोग करके। जरा ध्यान से देखिए, सिंस का प्रयोग करके कैसे आप इसको बदलते हैं। तो थ्रू सेंटेंस उसको समझने का प्रयास करें। एक सेंटेंस हमने दिया, वी मेट हिम at 9 o'clock। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से देखें। इस सेंटेंस में ये जो 9 o'clock लिखा है यानी 9 बजे, फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें ये कहा जाए कि सिंस का प्रयोग लाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है सेंटेंस, इसको नेगेटिव, सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाकर और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। किस में रखेंगे? ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। अब जैसे इसका क्या बना, आप सब जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए कि जब आप पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं तो इधर वाला नेगेटिव बनेगा। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? वी हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में, वी हैव नॉट मेट हिम सिंस 9 o'clock। 9 o'clock ये आपका सेंटेंस। दोनों सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों सिंपल में रहे, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। वृद्धि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ गया, लेकिन ये नेगेटिव हो गया।
एज इट इज। हम लोग उससे मिले ठीक 9 बजे। हम लोग उससे नहीं मिले हैं 9 बजे से, यानी 9 बजे ही मिले, मीनिंग सेम है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा सिंस का प्रयोग हो गया, काहे के लिए हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। परिवर्तन क्या किया गया? ये जो सेंटेंस है नेगेटिव में, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में, और किसी में नहीं। ये सेंटेंस पास्ट में होगा, दिया जाएगा, ये निश्चित है, वो पास्ट में आएगा, सिंपल पास्ट में। तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, नेगेटिव फॉर्मेशन करेंगे, अफर्मेटिव फॉर्मेशन को नेगेटिव फॉर्मेशन करेंगे। एक सेंटेंस और देख लें, नोट कर ले आप लोग। आई सा हर in 2023, मैं उससे मिला 2023 में। तो इसका जो सिंस का प्रयोग होगा, पहले इसको निगेटिव कर देंगे। तो क्या कर देंगे? आई डिड नॉट सी, डिड नॉट आया तो फर्स्ट फॉर्म आ गया, सी हर। और जैसे ही आपने लगाया सिंस का प्रयोग, तो उसके बाद फिक्स टाइम आ गया 2023। और बाय दिस वे योर सेंटेंस हैव बीन चेंज्ड। सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू, अच्छा सॉरी, इसमें हो जाएगा आई है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको करेक्शन कर ले। आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, ये जैसे ये नियम था सेम हियर विल बी अप्लाइड। ये प्रेजेंट परफेक्ट नियम आपका क्या है? इस सेंटेंस को निगेटिव रखकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो निगेटिव बन गया, आई के नीचे आई, साहर का हैव नॉट सीन हो गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सिंस आ गया। अर्थात इसमें क्या करेंगे? सीधे सीधे दिए गए जो सिंपल पास्ट में सेंटेंस आएगा ही आएगा जब सिंस का प्रयोग करना, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव फॉर्मेशन कर देंगे और सिंस लगा करके आगे टाइम का मेंशन कर देंगे। तो ये इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम। टाइम का एक्सप्रेशन हो गया और मीनिंग चेंज नहीं हुई सिंस लगाने के बावजूद भी। अब कुछ और पास्ट में सेंटेंस आते हैं, उनमें भी सिंस लगता है। देखिए थ्रू सेंटेंस समझिए, आप लोग सेंटेंस उतारें, मैं बोल रहा हूं आई लास्ट, मैं पिछली बार, आई लास्ट सा हिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई लास्ट सा हिम कब? व्हेन आई विजिटेड, व्हेन आई विजिटेड। अब देखिए इसमें एक तो लास्ट को अंडरलाइन कर दें, व्हेन को, इसमें लास्ट और व्हेन का प्रयोग दिया होगा पहले से, ये दिमाग में रख लें। लास्ट और व्हेन का प्रयोग निश्चित दिया होगा, तो वही फार्मूला लगा दीजिए। व्हेन आई विजिटेड कानपुर या कुछ भी लिख दें, तो इसमें नियम क्या हुआ? I have not, और लास्ट का रूप कर देंगे, I have not seen him, और since when is replaced by since। यहां पर when को रिप्लेस कर देंगे since से,
बाकी सब वही लगा देंगे, आई विजिटेड कानपुर। यहां पर आप देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई विजिटेड कानपुर। तो यहां पर फार्मूला सेम अप्लाई किया, लेकिन ये ध्यान दें कि सिंपल पास्ट में जो होगा उसमें लास्ट और वेन का प्रयोग होगा। उसमें जो पेयर होगा लास्ट के साथ वेन। मैं उससे पिछली बार जब मिला था जब मैं कानपुर गया था। तो देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उससे नहीं मिल पाया हूं। कब? जब से मैं कानपुर गया था तब से अभी तक नहीं मिल पाया। मीनिंग वही है, मीनिंग इज नॉट चेंज। सेंटेंसेस में लास्ट और व्हेन का प्रयोग किया गया। सेम नियम, प्रेजेंट परफेक्ट, नेगेटिव फॉर्मेशन और सिंस से। बस अंतर क्या है, यहां पर सिंस के बाद पूरा सेंटेंस आ रहा है, इसलिए क्लॉज बन गया। इस पर ध्यान दें, एक क्लॉज बन गया तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले वाला आपने जो केवल फिक्स टाइम था वो सिंपल का सिंपल में ही कन्वर्जन हुआ, लेकिन ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगी और नेगेटिव वही रूल लगेगा जो नेगेटिव पहले लगा। एक और वाक्य देखें, जैसे मैंने कहा कि ही लास्ट मेट मी, ही लास्ट मेट मी, व्हेन आगे कुछ जोड़ना है, व्हेन ही केम हियर, व्हेन ही केम हियर। अब इस वाक्य में देखें, ही लास्ट मेट मी व्हेन ही केम हियर। तो इसको जब बदले तो ही हैज नॉट met me, when is replaced by since he came here। ये बन गया आपका। बस ये नेगेटिव बनेगा जैसे पहले वाला किया आपने, सिंस लगने से ये क्लॉज बन जाएगा और ये एडवर्ब क्लॉज बनेगी। इसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है और ये इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहे। इस पे ध्यान दें, ये जो एज इट इज था ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रहा, लेकिन पहले वाला पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट आपका किस में बदल गया। तो इसमें क्या होगा, पीसी नेगेटिव हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। लेकिन जो एससी है, एससी माने सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह सिंस के साथ जुड़ेगा तो पास्ट में ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके टेंस में नो चेंज एट ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सेंटेंसेस। इफ द सेंटेंसेस last and when are used in the sentences in simple past, how to transform them, these types of sentences? First of all, we should convert the PC into present perfect tense and in negative formation, and then when is replaced by since, and that will be as it is, that will be remained in simple past। इस प्रकार से ये प्रयोग बहुत बहुत आवश्यक है। एक और प्रयोग देखें टाइम का ही, लेकिन अभी तक आपने देखा कि जो कॉम्बिनेशन था उस कॉम्बिनेशन के साथ अब हम इसमें पॉइंट टाइम के लिए एगो का प्रयोग करेंगे। जब एगो का प्रयोग करेंगे
एगो का प्रयोग करेंगे, एगो का प्रयोग करके, और एगो का प्रयोग करके जब हम ट्रांसफर एगो का प्रयोग हो वाक्य में तो इसको रिप्लेस कर देंगे फार से। फार एगो के स्थान ले लेगा, फार एगो के स्थान पर आएगा, ये दिमाग में रखिए। फार जो है वो कहाँ आ जाएगा, एगो के स्थान पे, जहां जहां फार होगा वहां वहां एगो आ जाएगा। ये फार हो जाएगा एगो के स्थान पर। अब दूसरी चीज, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, वाक्य को नेगेटिव, वही सिस्टम, वाक्य नेगेटिव बनाते हैं और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होता है वहां वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से थ्रू सेंटेंस आप देखने का प्रयास करें सभी लोग। जैसे वाक्य दिया ही हेल्प्ड मी, सेंटेंस देखें, ही हेल्प्ड मी, उसने मुझे मेरी मदद की। आगे लगा दिया a month ago। अब ध्यान से देखें सेंटेंस के थ्रू एगो का प्रयोग यहां पर हुआ तो एगो की जगह हमें फार लाना है ट्रांसफॉर्मेशन में। कैसे लाएंगे, फार लगा के सीधे सीधे, लेकिन वही नियम, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव में, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, और यहां पर फार आ मंथ एगो था तो यहां पर फार आ मंथ कर देंगे, वहां एगो की जगह फार आ मंथ। अब देखिए मीनिंग चेंज नहीं हुई और इसमें सिंपल में ही था, कॉम्प्लेक्स में नहीं गया, केवल इसको नेगेटिव फॉर्मेशन में कर दिया और एगो की जगह फार ए मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और देख लें, शी रोट, और देख रहे हैं पहला सेंटेंस होगा ही होगा पास्ट में, सिंपल पास्ट में, शी रोट टू मी a week ago। अब इसमें वही फार का प्रयोग, पहले इसको निगेटिव किया, शी और प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज नॉट रिटन टू मी फॉर a week ago। और ये वाक्य आपका सीधे सीधे बन गया, कोई चेंज इसमें, कोई परेशानी की बात नहीं, सीधे वाक्य बन गया। तो ध्यान दें कि जब एक्सप्रेसिंग टाइम में एगो का प्रयोग किया जाएगा और एगो पास्ट में ही आता है, ये भी ध्यान रखें, पास्ट में ही एगो आएगा, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहला नियम, एगो के स्थान में फार को करेंगे ही, और जो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है फर्स्ट पार्ट उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे और नेगेटिव फॉर्मेशन, और उसके बाद एगो इज रिप्लेस्ड बाय फार। बाय दिस वे इज वेरी प्रेशियस एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थ्रू प्रैक्टिस ऑल ऑफ यू may inculcate in your respectively minds. Thank you very much.